बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हमने पिछली 2-3 क्लासेस के अंदर कंटेंट वगैरह के बारे में भी सीख लिया, एलडी क्लाउड में अकाउंट बनाने और उसके अंदर लॉगिन करने के बारे में भी सीख लिया, तो आज हमने इस बारे में सीखना है कि हमने ग्रुप्स को ज्वाइन अभी मैं करूँगा, उसके बाद पोस्ट कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, एक आईडी के अंदर कितने पेजेस रखने हैं, इसके ऊपर बात करूँगा। फिर अगली फौरी जो क्लास होगी वो मैं मोबाइल से काम करने का तरीका बताऊँगा, क्योंकि पहले मैंने एलडी क्लाउड का बताया था ना, ऐसा ना हो कि जो पिछले लोग हैं जिन्होंने मोबाइल से ही काम करना है, जिनके पास एलडी क्लाउड है ही नहीं, तो वो पीछे रह जाएँ। तो अगली क्लास इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर बनाऊँगा। अब देखो, सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो पोस्ट कैसे करनी है। नंबर 2, आपकी जो पोस्ट की जो टाइमिंग हो वो तकरीबन मोस्टली रात का टाइम ही हो। जैसे आजकल रमज़ान चल रहा है और उसके बाद भी कोशिश ये किया करें कि रात का टाइम करें, क्योंकि रात का टाइम यूएसए की ऑडियंस एक्टिव होती है। उसके बाद डेली की आपने स्टार्ट में 3 से 5 पोस्टें करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो लिमिट लग जाएगी। उसके बाद जो टैग टाइटल है वो रेलेवेंट होने चाहिए, वो मैं आपको बता दूँगा वो कौन से हों। उसके बाद जो आपकी जो एक आईडी है इसके अंदर सिर्फ 5 पेजेज़ हों, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर आप आईडी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे, फिर लिमिट लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपने सेफ तरीके से काम करना है तो आप इसी तरीके से ही कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं आईडी पे जाऊँगा, सबसे पहले मैं आपको ग्रुप जॉइन करूँगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट काम करूँगा। अच्छा, देखो मेरे सामने ना एक पेज ओपन है, मैंने आपको उस दिन भी लिस्ट बना के दिखाई थी, तो आपने भी इसी तरीके से लिस्ट बनानी है, जैसे मैंने बनाई थी। अब ये 5 ग्रुप्स मैं पहले जॉइन कर लेता हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने इस ग्रुप्स को जॉइन किया। अक्सर ये कुछ सवालात पूछ लेते हैं, अब ये ऑटो जॉइन हो गया, अक्सर सवालात भी पूछ लेते हैं, तो आपने उनका सही जवाब देना है ताकि अब आपको अलाउ करें। दूसरे को कर लिया कॉपी यहाँ पे। अब ये मैंने पहले से देखे हुए हैं कि इनकी डेली की 10 पोस्ट हैं और किसी किस्म के मतलब पेज के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते ये। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके, तो मैं इनको जॉइन कर लेता हूँ। अब देखो, ये मैंने 5 ग्रुप जॉइन कर लिए हैं। अब मैं दोबारा होम पे जाता हूँ और उसके बाद ग्रुप के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब जो 5 ग्रुप्स होंगे ना वो यहाँ पे शो हो जाएँगे। अब आपने जो पोस्टें उठानी है ना वो इन्हीं के अंदर से ही उठानी है। मतलब कोई अलग से उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको, खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहीं से ही उठानी है। अब देखो, यहाँ पे एक पोस्ट मिली है मुझे, ये इसका कैप्शन है, ठीक है? टाइटल जो भी हो वो आपने इसी का ही लेना है। अब ये एक पोस्ट है, उसके बाद इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? एक ग्रुप की पोस्ट आप दूसरे ग्रुप में कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सारे ग्रुप आपके एक ही टॉपिक के हैं। इसके अलावा आप पेज पे प्रोफाइल वगैरह लगा लेना ताकि आपका जो चीज़ हो वो उसी नाम से ही शो हो। फ्री से जो आप ट्रैफ़िक लेंगे ना वो इसी तरीके से ही लेंगे। अब सबसे पहले तो मैं यही पोस्ट पेज के ऊपर जाके करूँगा। जैसे यहाँ पे फ़ोटो एंड एड वीडियो, यहाँ से इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैंने ये कॉपी कर दिया, ठीक है? अगर आप एंटर करते हुए थोड़े नीचे जाएँ, यहाँ पे आप टॉम एंड जेरी लिख सकते हैं। पहले कार्टून, कार्टून के 15 मिलियन पोस्ट हो चुकी हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टॉम एंड जेरी, तो इसकी तकरीबन 4,22,000 पोस्ट हैं, ठीक है? उसके बाद मैं लिखता हूँ टॉम, सिर्फ़ ये लिखता हूँ, टॉम जेरी। उसके अलावा 22 लाख इसकी पोस्ट हुई पड़ी है। तो ये रेलेवेंट टैग्स ही बनते हैं। इसके ज़रिए आप जल्दी जो टॉम एंड जेरी के जो फैन्स हैं ना, उनको टारगेट कर सकते हैं और फ़ेसबुक भी जल्द से जल्द आपको वहाँ रिकमेंड करना शुरू करेगा। तो आपने जितनी भी पोस्ट करनी है, वो इसी हिसाब से करनी है, ठीक है? अच्छा, फ़ेसबुक के अंदर ये भी अच्छी चीज़ है कि आप इसके अंदर शेड्यूल कर सकते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट वही होता है कि आप अगर खुद से मतलब मैनुअल या डायरेक्ट पोस्ट करें तो वो अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो ना हो, आप रात को ना जाग सकते हो, तो फिर आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में स्लो-स्लो ये काम रूटीन में आ जाएगा और आपको उस टाइम फिर आपको कोई मसला नहीं होगा और बेहतर तरीके से सारे काम हो जाएँगे। अच्छा, जैसे मैंने ये एक पोस्ट की है, मैं दोबारा इसके जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं किसी ग्रुप में जाता हूँ, मैंने ये पोस्ट इस ग्रुप से उठाई है ना, तो मैं जाता हूँ इस ग्रुप के अंदर और यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे किया, एड फ़ोटो की और उसके बाद ये लगा दिया। उसके बाद ये पोस्ट कर दी। अब मैं देखूँगा कि ये मुझे कब अप्रूव करता है। अप्रूव करता भी है या नहीं, मैं 3-4 पोस्टें मतलब करूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा अगर ये मुझे अप्रूव कर रहा है तो मैंने अब इसको पेंडिंग अप्रूवल लिस्ट में डाल लेनी है, और ये अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने इसको डिटेल से बताया है। इसी तरीके से आपने वन बाय वन इनके अंदर करना है। अच्छा, एक पोस्ट और दूसरी पोस्ट के दरमियान तकरीबन घंटे का फ़र्क लाज़मी हो। अगर आप फौरी तौर पे करने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी लिमिट की तरफ आप चले जाते हैं। अच्छा, फ्लैग वगैरह के जो इश्यूज़ हैं ना वो बल्क में काम करने से ज़्यादा आते हैं, तो आपने इन चीज़ों का भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही है। अब जब मैंने 5 ये कर ली थी, उसके बाद अब मैंने नेक्स्ट कल इस टाइम जाके फिर नेक्स्ट 5 करूँगा ताकि मेरी लिमिट भी ना लगे और उसके बाद सारा काम भी आसान हो जाए।
और जब आपके पास 10 ग्रुप हो जाएंगे, देखो अगर आप 10 ग्रुप के अंदर 10-10 पोस्ट करते हो, एक दिन के अंदर आप एक पोस्ट करते हो, तो 10 पोस्ट आपकी हो गई। अगर एक पोस्ट के ऊपर 100 लाइक भी हैं, क्योंकि कुछ ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं भी होते, लेकिन अगर आप रोज मुसलसल आपके पास 30 या 50 ग्रुप हो जाते हैं और रोज मुसलसल आप एक एक पोस्ट करते हो, क्योंकि जितने ज्यादा ग्रुप ओल्ड होता जाता है ना, अगर आप उसके अंदर फिर 10-10 भी पोस्ट कर लो ना, कोई मसला नहीं होता। रोज आप एक एक पोस्ट करोगे, 50 दिन के अंदर 50 पोस्ट हो जाएंगे एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। अगर 50 हो तो वो काफी ज्यादा हो जाएंगे। इस लिहाज से आपकी जो रीच है वो 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन, कभी 10 मिलियन, कभी वैसे रिकमेंडेशन में चली गई तो और ज्यादा हो जाएगी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है फ्री से रीच लेने का।